हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ जहाँ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ, खासकर महिलाओं से जो मेरे एज की हैं या मुझसे 2 साल बड़ी हो या मेरे से 2 साल छोटी हूँ, जो भी हो उनके लिए मैं छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहती हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो हमारी एज है अभी की, इस एज में अक्सर सभी के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि मेरी बेटी अभी छोटी है, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी थोड़ी लेट जन्म ली थी, तो इसलिए मेरी बेटी अभी स्कूल में है। लेकिन जिनके बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं वो मेरे एज में करीब करीब पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगी। ये एज ऐसी होती है जब हमारे बच्चे हमसे दूर जाने लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब बच्चे हमारे बड़े हो गए। जितना भी एज बच्चों का रहता है, बचपन वो हमारे साथ बिताते हैं। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं वो हमसे दूर होते जाते हैं। तो इसके बाद हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि बच्चों पे ध्यान मत दीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चे तो अब खुद को संभालने लायक हो गए हैं, तो उनको खुद को संभालने दीजिए और थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप सुबह उठती हैं, सुबह उठने की आपकी आदत है, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हैं तो आप जाइए, और अगर आप नहीं जा सकती तो घर पे थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए। खाने वाने में अभी हमारा जो एज होता है उस समय हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत होने लगती है, प्रोटीन की कमी होती है, बहुत सारी कमियां होने लगती है, और हमें उन सब चीजों की जरूरत ज्यादा होती है इस एज में। तो हमें उन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा और हम थोड़े फिट भी रहेंगे। तो जैसे सुबह उठ के आप, प्रोटीन की कमी है शरीर में या कुछ ऐसा, तो हरा मूंग जो होता है वो और चना, ये सब आप पहले भिगो लें और सुबह उठ के उसको आप सवेरे नाश्ते में वही खा सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास अगर अवेलेबल हो तो मखाना को हल्का फ्राई करके खाना चाहिए। मखाने में बहुत सारे पोषक तत्व जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा भी ग्लो करती है। तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हम इतना सारा खाएं। अगर 5 मखाना भी रोज सुबह खाली पेट अगर हम खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और उससे हमारे चेहरे की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब स्किन से रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, सारे कुछ होते हैं। तो वो थोड़ा अगर आप खाती हैं तो वो भी फायदा करेगा। और हाँ, इस एज के बाद अगर आपसे संभव है तो रात में खाना खाना छोड़ दीजिए। शाम के 7 बजे तक आपको जो भी खाना है वो खा लीजिए, उसके बाद खाना बिल्कुल भी मत खाइए। मैंने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा है कि रात का खाना कम खाना चाहिए। उम्र जो हमारी है उसके बाद हमें रात का खाना छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप से संभव है, पॉसिबल है, तो आप रात को खाना मत खाइए, और दिन में बाहर की चीजें मत खाइए, जैसे पिज्जा, बर्गर, रेस्टोरेंट, ये सब चीजें बिल्कुल मत खाइए। मैं बिल्कुल नहीं खाती, और मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं गोलगप्पे वगैरह भी नहीं खाती। कभी मेरे बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं कभी मन नहीं करता ऐसा, और अगर मन किया तो एक आध खाती हूँ। तो ये सब चीजों पे थोड़ा अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, साथ साथ आप स्वस्थ रहेंगे और आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगी। और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो जिससे आप फिट रहेंगे। ये नहीं कि बाहर जाके रोज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बहुत सारा, मतलब कि चिकन, मटन, ये सब भी रोज मत खाइए। अगर आप बहुत भी पसंद करते हैं तो बहुत कम खाइए। रोज अगर आप ये सब चीजें खाएंगे तो ये सब बहुत ज्यादा आपका मोटापा बढ़ाएगा, और मोटापा बढ़ने के बाद शरीर में आपको खुद ही सुस्ती फील होगी। तो ये सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट रखिए। और नॉनवेज मैं तो कहूंगी कि बहुत कम, ऐसा नहीं है घर में लोग खाते हैं तो मन करता है तो उस चीज पे बैन मत लगाइए, लेकिन नॉनवेज आप जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा आपके चेहरे की जो मासूमियत है वो बरकरार रहेगी। जितना ज्यादा आप नॉनवेज खाएंगे उतना ज्यादा आपके चेहरे की मासूमियत जल्दी चली जाएगी। तो ज्यादा मार काट वाली चीजें मत खाइए, और रोटी खाइए,
पूड़ी भी खाइए। खाने को तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन वही है कि मैं शाम का खाना अवॉइड करती हूँ, रात में बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये सब चीजें मैं रोज ही खाती हूँ, कभी कभार छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें एकदम नियमित तौर पे आप खाइए, जिससे आप फिट रहेंगे और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और आपकी जो बची खुची लाइफ है उसमें आपके पति हैं, तो पति पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद पे भी ध्यान दीजिए, बच्चों पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये शरीर जो हमारा है वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे साथ जीवन भर कौन चलता है? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, कोई भी नहीं। सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो हमारा शरीर है। तो सबसे ज्यादा अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा और सभी लोग आपके साथ रहेंगे। जिस दिन ये सेहत खराब हो गई ना, दुनिया में कोई भी रिश्ता अपना नहीं रहता। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, और आप लोग भी अपने शरीर को फिट, तंदुरुस्त और चेहरा ग्लो करता रहेगा ऐसा बना के रखिए। यही मैं छोटा सा ब्लॉग लेके आई थी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं कि आप फिट रहती हैं, आप क्या करती हैं। मैं कुछ भी ज्यादा नहीं करती, बस यही थोड़ा सा जो मैं अपने दिनचर्या में करती हूँ वही मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हो सके तो इसको आप लोग अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कर भी सकते हैं।